लगातार ये 4 सालों से क्वेश्चन आ रहा है। लगातार करना क्या है कि इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। देखो लिखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हल लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 1 बटे का क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 1 बटे का 7। अब क्या करना है कि इसका इधर गुणा कर देना। तो भैया 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ही रह जाएगा, उसके बाद इसको इधर गुणा कर लोगे तो 1 में 7 का करोगे तो 7। अब देखो होगा क्या कि एक्स स्क्वायर बराबर 7 और ये माइनस का 2 है ना भैया, माइनस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बराबर 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर ये 9 लिख लोगे, ठीक है ना। उसके बाद ये स्क्वायर उधर भेज दोगे ना तो एक्स बराबर अंडर रूट का 9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 लिखोगे ना तो एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे अंडर रूट का 9। अब देखो एक्स बराबर इसको क्या करोगे कि 3 गुणते 3 लिख सकते हो, क्योंकि 3 में 3 का गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, कोई मान में परिवर्तन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर भाई करणीय में से कौनो चीज निकालोगे बाहर तो प्लस माइनस के रूप में आएगा। करणीय में से कौनो चीज बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस के रूप में आएगा। और ये करड़ी कहती है कि भैया 2 का कचौड़ा बनाइए, हम डांस करते हुए निकलेंगे, तो लो भैया डांस करवाते हुए निकाल दीजिए। तो बस ये आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपके सिलेबस से पढ़ाऊंगा और वही चीज पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में 2024 में आने वाला है। बस 1 साल, बस 2 महीना, बस मेरा विश्वास करके देख लो, मेरा पूरा वीडियो नहीं आएगा अगली बार, हमेशा के लिए बंद कर देना, मेरे चैनल पे आप देखना ही मत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कम से कम आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन आप करोगे तो, लेकिन पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तब। देख रहे हो ना, ये देख लो कागा 10 ईयर। अरे यार किस किस चीज से तुम लोगों को पढ़ाता हूं, ध्यान से देखो। अगर पूरा वीडियो को अंत तक देख लेते हो, पूरे वीडियो को नहीं पूरे एग्जाम तक 27 फरवरी तक अगर ये मेरा सभी वीडियो देख लेते हो तो आपको 95% लाने से किसी की औकात नहीं है कि रोक नहीं सकता है भाई। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, इन सब चीजों से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूरा जो 2023 में देख रहे हो ना, यहाँ पे 2023 में क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिया है, मतलब मैं वही चीज आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना यार इस वीडियो में जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। तो पूरा आप लोग पूरा अंत तक वीडियो को देखा करिए, ठीक है ना, बीच में मत छोड़ा करिए। अगर 10 क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं तो 10 इसी से सॉल्व करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं फालतू चीज से सॉल्व करा रहा हूं कि आपको पढ़ोगे तो फायदा नहीं देगा, ठीक है ना। अभी कक्षा 12 का भी स्टार्ट करने वाला हूं, 2-3 दिन में 12 का भी स्टार्ट कर दूंगा और 10 का केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने के लिए चैनल बनाया हूं, ठीक है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। फिजिक्स का भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैथ का स्टार्ट कर रहा हूं, चला रहा हूं, ठीक है। तो इन सब चीजों से हम क्वेश्चन बताएंगे। और एक चीज ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कौन सा है मैं आपको बता दूं आपको कि यहाँ पे पृष्ठ नंबर 22 पे लघु उत्तरी प्रश्न के जस्ट ऊपर 6वां नंबर क्वेश्चन है ये। अगर आपके पास ये सब होगा ना तो मिला लेना, अब बहुत तगड़ा विश्वास होगा। नहीं विश्वास होगा तब मिला लेना कि हम इस चीज से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है लघु उत्तरी, उसके ऊपर में 22 नंबर पेज पे 6वां क्वेश्चन है और यही है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है तो दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसको सिर्फ आपको बताऊंगा ना, सिर्फ 2 मिनट में लगा दोगे, ठीक है ना। अगर 5 घंटे का पेपर होगा ना तो आप ना 2 घंटे में लगा के आ जाओगे, 3 घंटे का है ना तो 1.5 घंटा में लगा के आ जाओगे बोर्ड की एग्जाम में। तो मेरे प्यारे दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से करो और पूरा अपने दोस्तों में भी शेयर करो यार। बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं ना जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते, लेकिन ये जो चैनल में बनाऊं ना फ्री में पढ़ाता हूं, किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूं यार। आप लोगों को बस सोच रहा हूं ना कि मेरे प्यारे दोस्त जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं ना, जितने भी लोग अभी 5000 के करीब में मेरा सब्सक्राइबर हो गया है, आप लोगों की वजह से हुआ ना यार। आप ही लोग तो सब कुछ हो ना, तो मैं आप लोगों के लिए क्यों ना मेहनत करूं। तो 1 भी रुपया मेरे को नहीं चाहिए, बस आप गरीब बच्चों, दोस्त मित्र, भाई बहन के यहाँ ना शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि वो लोग भी देखें ना तो उनको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में जाना तो लिखना कि हल, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना कि 2 संपूरक कोणों में ना, तो देखो हम लोग मान लेंगे कि माना संपूरक कोण x और y है, ठीक है ना। 2 संपूरक कोण हम लोग मान लेते हैं कि x है और y है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या कह रहा है इसमें, अब इसी में ना इसको एक को बड़ा मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, छोटा मान लेंगे। और यही मान लीजिए ना कि ये बड़ा कोण है, इसको हम लोग बड़ा ले लेते हैं और y को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो देखिए एक चीज, देखिए एक
ऊंचाई दूरी में कोटि पूरक होता है, और यहाँ पे इस सवाल में आपको समपूरक कोण दे दिया है। तो समपूरक का मतलब क्या आता है कि दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न अनुसार ऐसे लिख लेंगे, प्रश्न अनुसार। ठीक है ना, देखिए दोनों कोण, समपूरक कोण में क्या होता है कि जो बड़ा कोण हो या छोटा, दोनों का जो योगफल होता है, वो जो दोनों का योगफल होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 180 अंश के बराबर होता है। और इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि बड़ा कोण, ठीक है ना, देख रहा हो ना क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 180 अंश अधिक है। मतलब देखिए बड़ा कोण हम लोग इसी को माने ना, तो ये हो गया हमारा बड़ा कोण। और कह रहा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट कि छोटा, तो छोटा क्या है, y है, और यहाँ पे कह रहा है कि छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो अधिक कहेगा ना तो आपको प्लस करना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अधिक कहेगा तो आपको क्या करना होगा, प्लस। अगर कहता कि 18 गुना है तो यहाँ पे गुणा कर लेते, कहता कि 18 अंश कम है तो यहाँ पे आप माइनस कर लेते। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे मतलब देखिए ये बड़ा कोण, देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। अब इसको क्या कर लोगे, समीकरण नंबर 2 कर लोगे। अब देखो भाई समीकरण 1 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू क्या मिल गया, y प्लस 18 मिल गया। x का वैल्यू क्या मिल गया, y प्लस 18 मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां थोड़ा आ जाएंगे, तो यहां पे लिख देंगे x प्लस का क्या, y बराबर क्या, 180 अंश। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरे वीडियो को अंत तक देखना, मजा आएगा और आप बोर्ड एग्जाम में 95% लाओगे, मेरा वादा है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे लिखो कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मानवा क्या है, y प्लस 18। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, x की जगह पे y प्लस 18, और प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे आप, y, ये वाला y उतारोगे ना भाई, तो x का मान ना y प्लस 18 रखे हैं, x का मान ना y प्लस 18, तो यहाँ रख देंगे बराबर में कितना, 180। अब देखिए हाई एगो y है, एगो हाई है, ये बिरादर है सब दोनों ना, तो y में y को जोड़िएगा ना तो 2 गो y हो जाएगा, और यहाँ पे 180 अंश। ठीक है, अब ये प्लस में 18 है ना मेरे प्यारे बाबू, ये प्लस में 18 है ना, बराबर की उधर जाएगा ना तो माइनस का 18 अंश हो जाएगा, माइनस का 18 अंश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो 2y बराबर, अब जो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो देख लो भाई 180 में से आपको 18 घटाना है, नहीं घटेगा, गरीब है, हासिल में 10 में से आ जाएगा 2, और भाई बबुआ एगो दे दिया है तो 7 में से 1 जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा, 162 अंश आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कितना आ जाएगा, 162 अंश। अब देखो y बराबर 162 अंश, और ये गुणा में है ना 2, बराबर की इधर आएगा तो भाग में होगा, तो y बराबर 2 से कटा दो, तो यहाँ पे देखो 2 8 कितना हो जाएगा, 16 कटेगा, और 2 एकम्मा 2, तो y का वैल्यू कितना अंश आ गया भाई, 81 अंश आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 81 अंश आ गया। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, अब यहाँ तो दोनों कोणों को ज्ञात करना है ना, देखो लिखा है दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो अभी पहला एक आया y का वैल्यू, अब ज्ञात का नाम को x का वैल्यू, तो समीकरण 1 से यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि समीकरण किससे, 1 से। समीकरण 1 क्या है मेरे प्यारे लल्ला, देखो x प्लस वाई बराबर 180 अंश, तो यहाँ लिखोगे x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 81, x प्लस 81 अंश बराबर 180। अब देखो x बराबर 180 अंश, ये प्लस का है ना, बराबर की उधर जाएगा ना माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो x बराबर 180 में से 81 घटा दो, 180 में से 81 नहीं घटेगा, हासिल में आ गया 10 में से 1 घटा दोगे तो 9 मिलेगा, और ये दे दिया है 1 7 7, अब घटेगा नहीं 17 में से, तो हमको लगता है 9 8। ठीक है ना, यहाँ पे हमको लगता है 9 बचेगा, क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 99 अंश आ जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको दोनों कोणों का वैल्यू आ गया, मतलब एक का x 99 आ गया और y का क्या आ गया, 81 आ गया। तो दोनों कोण आपको यहाँ पे लिख देना होगा कि दोनों कोणों का मान,
ठीक है ना, 99 अंश और 99 अंश और 81 अंश होगा। दोनों कोणों का मान 99 और 81 अंश होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से पीछे करके और फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसका मैं 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है ना, इस प्रश्नावली में वो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन बता रहा हूं, पूरा वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 22 पृष्ठ पर देखना, आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। भैया आपको इस क्वेश्चन में ना विलोपन विधि सिखाऊंगा। विलोपन विधि अगर नहीं सीखो ना, पक्का आप सीख जाओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि लिखना होगा हल। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन जाएगा, बट घबराना मत, एकदम समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है ना कि किसी एक को आप बराबर करके कटा दो। ठीक है ना, तो अब यहां पे देखो x बटे 2 है और यहाँ पे x बटे कुछ नहीं है, तो ये बताइए कि ई बराबर है नहीं बराबर है। पहला बात, थोड़ा सा दूसरे आगे चलते हैं। यहां पे देखो 2y है और बटे 3, यहाँ पे देखो y बटे 3 है, तो इसको हम लोग बराबर हमको करने में बड़ा आसानी होगा, आप लोगों को आसानी होगा। क्या कि यहाँ पे देखो 2 है ना, बस यहाँ हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं अगर, तो 2y बटे 3 पहले से है समीकरण 2 में, हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर 1 बना लो और इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। अगर इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 2y बटे 3 यहाँ वो 2y बटे 3 बराबर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 में, ठीक है ना, 2 में 2 से क्या करने पर बाबू, तो लिख देंगे कि गुणा करने पर। समीकरण 2 में 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो यहाँ पे हम लोग 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे हर जगह। तो देखो यहाँ पे करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x मिल जाएगा, माइनस का फिर क्या होगा, यहाँ पे गुणा करोगे तो 2y बटे का 3 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर आप गुणा करोगे तो 2 और गुणते 3 ऐसे हो जाएगा, 2 3 6। इसको डायरेक्ट 6 कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या लंबा चौड़ा होगा, इससे अच्छा है कि देखो 2 का गुणा हर जगह करोगे तो हेउजन होगा ना, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर इसको 3 बना लेते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं होगा भाई दिक्कत, टेंशन मत लो। अब देखो इस वाले समीकरण को इसके नीचे लिख लो, यहाँ पे ऐसे x बटे का 2 प्लस ये देखो 2y बटे 3 है, तो लिख लो 2y बटे का 3 बराबर यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग ऐसे चीना खींच देते हैं, आप लोगों को भी ऐसे ही चीना खींचना होगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप 95% पाना चाहते हो तो। और एकदम एक एक स्टेप समझाऊंगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे माइनस 2y बटे 3 है और यहाँ पे प्लस 2y बटे 3 है, तो ये दोनों बराबर है ना। तो बराबर जब रहता है कोई चीज, एगो पहले ही से माइनस है बबू, एगो प्लस है, तो लिख दो आप आंखिया बंद करके जोड़ने पर। ठीक है ना, अब जोड़ोगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब इसको लिखना पड़ेगा, तो किसी को भी लिख लो, इसको लिख लो ऐसे 2 प्लस x बटे 2 x बटे 2। अब इधर देखो ये क्या हुआ, 6 में से 1 घटा दोगे तो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा ना, क्योंकि जोड़ने पर लिखे हो भाई, लेकिन माइनस है ना, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, दोनों का एलसीएम ले लो 2। तो अब देखो 1 दूना के 2 और 2 मतलब 1 से भाग करोगे 2 बार जाएगा, और 2 को गुणा 2 में करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, केवल x बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, 5। अब देखो यहाँ पे देखो 4x है और प्लस यहाँ पे एगो फिर x है, तो 4x में एगो x और जोड़ोगे तो 5x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये पहले से 5 है, अब देखो ये 2 भाग में है ना, बराबर की उधर लेके जाओगे ना तो 2 बाबू का गुणा में हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब देखिए 5x बराबर 5 गुणे 2, अब देखो 5x बराबर 5 गुणते 2, तो अब देखो x का मान निकालना है, तो x बराबर 5 गुणते 2 बट्टे का क्या, 5। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखो x बराबर 5 से 5 टप्पा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है ना, नहीं आया होगा तो कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है ना, अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, जब x का वैल्यू 2 मिल गया
तो अब ई एक्स का वैल्यू 2 हम चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 ही में रखते हैं, एक्स मतलब समीकरण 2 में भी रख सकते हो, समीकरण 3 में भी रख सकते हो ये एक्स का वैल्यू। बट समीकरण देखो आपको अपने हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त जो आपको लगे कि नहीं मुझे इस समीकरण में रखने से बढ़िया से आसानी से मैं हल कर पाता हूं तो आप उसी समीकरण में रखना। मुझे समीकरण 1 में सही लग रहा है तो मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में x बटे 2 लिखेंगे, x बटे के 2 प्लस 2y बटे 3 प्लस 2y बटे का 3 और बराबर -1। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर -1। अब जहां x रहेगा वहां पे क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे रख दो 2 और बट्टे का नीचे क्या है पहले ही से 2, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे देखो क्या है 2y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करना यार, ठीक है। और बट्टे में यहाँ पे क्या लिख दोगे 3 बराबर का क्या -1। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त एक ही चीज समझना है, यहाँ पे देखो 2 बट्टे 2 है तो 2 से ही 2 कट न जाएगा, कितना बार में, एक बार में कटेगा। और प्लस 2y बटे का 3 बराबर का -1। अब देखो थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 1 प्लस यहाँ पे लिख देता हूं 1 प्लस 2y बटे 3 2y बटे का 3 बराबर -1। अब देखो ये +1 है ना, इो चुतियावा उधर जाएगा तो माइनस से हो जाएगा। तो देखो 2y बटे का 3 बराबर -1। ये प्लस है ना लेकिन ये बकलोल है, उधर जाएगा तो यो माइनस से हो जाएगा। तो देखो 2y बटे का 3 बराबर -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये भाग में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक एक स्टेप बता रहा हूं और देखो नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो ये 3 भाग में, उधर जाएगा ना तो गुणा में हो जाएगा। तो 2y बराबर -2 गुणते क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो यहाँ पे 2y बराबर, इसको -6 कर लेते हैं, ठीक है ना, 2 तिहाई -6। अब देखो y बराबर -6 और ये गुणा में बराबर किधर आएगा तो भाग में। तो देखो y बराबर 2 तिहाई 6 कितना बार में कट गया तो -3 बार में कट गया। तो मेरे प्यारे दोस्त x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया -3 और यही आपका x और y का वैल्यू ज्ञात करना था। किस विधि से, तो मेरे प्यारे दोस्त विलोपन विधि से ज्ञात करना था। और मैंने विलोपन विधि खूब बढ़िया से बताया, एक एक स्टेप करके बताया। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन 4 नंबर वाला ही क्वेश्चन सब बताऊंगा आज, ठीक है ना। अगर बढ़िया से देख लेते हो बाबू, अगर कोई चीज नहीं आता है तो आप बेधड़क कमेंट करो ना, मैं उसका दोबारा वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। और अगर आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, बेचारे पैसे की वजह से कहीं कोचिंग वचिंग नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो उन तक ये वीडियो को शेयर कर दो, मेरे चैनल को भेज दो, वो भी बेचारा पढ़ ले यार, सबकी भलाई करना सोचो, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में बाबू ये हमको लगता है ना कि 5 बरस से ना ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है। और दूसरी बात ना कि देखो ये चीज मैं एक चीज भूल जा रहा हूं बार बार हर एक एग्जांपल क्वेश्चन में, ये 2023 में आया हुआ एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है ना। और मैं बता दूं आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट कि मैं क्या कर रहा हूं कि इसके पहले जो कई क्वेश्चन लिखा हूं और 2022-23 लगातार तो 3-4 सालों में आया था ना, तो वो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो इसको मैं भूल जा रहा हूं। इसके लिए आप लोग वो मत लेना सीरियसली कि मतलब ये जिस पे नहीं लिखूंगा तो ये मत सोचना कि ये लग रहा है कि आया नहीं है, नहीं, आने वाला ही सब बता रहा हूं, ठीक है, इसी से आपको। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है 22 पृष्ठ पर, ठीक है ना। अगर ये होगा आपके पास तो पृष्ठ नंबर 22 पे जाके और तीसरा क्वेश्चन मिला लेना आप खुद अपने किताब में, ये चीज दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है, तब आपको और विश्वास होगा और मन से पढ़ो यार। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम, देख रहे हो ना, नन्हका यम दिया है, नन्हका यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। इस वीडियो में आप इतना जबरदस्त तरीके से सीख जाओगे ना ये समीकरण, और पूरा शुरू से बता रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद इसका अगला चैप्टर द्विघात समीकरण स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद समांतर श्रेणी, एक एक चैप्टर आपको 22-27 फरवरी तक एक एक चैप्टर करके और पूरा आपका रिवीजन करवा दूंगा, वो भी फास्ट तरीके से कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपको ऐसी ऐसी वीडियो ही देता रहूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, फालतू के वीडियो नहीं दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, और हम लोगों को स्मॉल का मान ज्ञात करना है। टारगेट में ये चीज होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मेन टारगेट क्या है, यम का वह मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें
यम का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए अब क्या करेंगे कि यम का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसका पहले मैकेनिज्म समझिए कि क्या कह रहा है। यम का मान ज्ञात करने के लिए, यम यहां है तो इस यमवा का मनवा ज्ञात करने के लिए आपको पहले तो y का मान चाहिए और x का मान चाहिए। ध्यान से समझना, पहले x का मान और बाद में y का मान, ये अगर मिलेगा तभी ना इसमें रखोगे तो यम का वैल्यू ज्ञात होगा। ऐसे थोड़े ना x हो रहेगा y हो रहेगा तो थोड़े ना वैल्यू ज्ञात कर पाओगे किसी चीज का। तो इसमें x और y का पहले मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज समझ में आया? तो चलिए यहां पे लिखा है क्या, 2x प्लस 3y बराबर 11। उसके बगल में इसको समीकरण 1 कर लो। इसके बगल में देखो क्या लिखा है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, ये ज्यादा उधर लिख दिया, मैं थोड़ा और इधर लिखता हूं, बराबर माइनस का 24। और ये है इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरण में देखा जाएगा ना कि कोई चीज बराबर है कि नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे यार 2x है, नीचे भी यार 2x है, अब ये बराबर है वही। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 3y है, माइनस 4y है, ये तो बकलोलई नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर है। चलो हमको बराबर वाले को ही लेना था। अब देखो यहाँ पर भैया 2x प्लस में है, आइयो 2x प्लस में है, और दोनों प्लस में है तो भाई क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर लिखना पड़ेगा कि घटाने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करो, माइनस, और ये माइनस है पहले ही से तो इसके नीचे होगा प्लस, और ये माइनस है इसके नीचे हो जाएगा प्लस। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है, कब लिखोगे घटाने पर तब। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखो ये 2x से 2x आपका फाइनली कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, प्लस में 3y है, आइयो प्लस में 4y हो गया, तो जोड़ दोगे तो क्या होगा, 7y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको जोड़ो क्या होगा, 4 में 1 जोड़ोगे तो भाई देखो ऊपर भी प्लस था, नीचे है, देखो ये घबराना मत कि माइनस दे दिया, अरे बाबू माइनस पहले था ना, लेकिन चिन्ह बदलने के बाद क्या हुआ है, प्लस, तो प्लस को ध्यान देंगे। ठीक है, हम पहले क्या थे, इसको मत देखो, अब क्या है ये चीज देखो। ठीक है ना, तो 1 में 4 जोड़ोगे तो 5, और 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 35 और बट्टे का क्या 7। तो देखो y बराबर 7 × 35, y का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब लिखोगे कि y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ना रखने पर, तो समीकरण 1 में अब रखेंगे यहां से, तो देखो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, लिख लो 2x प्लस 3y बराबर 11। अब इस समीकरण 1 में मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग ना y बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। जहां y रहेगा उसके जगह पे क्या रखोगे, 5 रखोगे। तो देखो 2x प्लस 3 अगुणित y है, y का जगह यहाँ पे हम लोग को क्या रखना था, 5 रखना था, और बराबर में क्या 11। अब देखो होगा क्या, 2x प्लस 3 5 का 15, 3 5 क्या होता है भाई, 15 होता है, बराबर 11। अब देखो 2x बराबर 11, ये क्या है भाई, प्लस का है ना, बराबर की उस साइड जाएगा ना मेरे प्यारे दोस्त, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का कितना होगा, 15 होगा। अब देखो 2x बराबर, अब देखो 11 छोटा है, घटाना है बड़का, तो छोटका में से बड़का घटाओगे तो पहले तो माइनस आ जाएगा, समझ में आ गया। और 11 में से 15 नहीं घटेगा, 15 में से 11 घटाओ तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा x बराबर -4 बट्टे का क्या 2, तो x बराबर 2 दूना के 4, तो माइनस का क्या मिल गया 2, x का वैल्यू क्या मिल गया माइनस का 2। अब हमको चूंकि ज्ञात करना है किसका, यम का वैल्यू, तो अब इसको ना लिखेंगे यहाँ पे y बराबर mx प्लस का 3, y बराबर mx प्लस का क्या लिखोगे 3 लिखोगे। अब इस लास्ट वाले को, अब देखो ये y है बबुआ, ये क्या है y है, अब देखो कहीं हैंग ने y का वैल्यू निकला है, y बराबर कितना 5 निकल गया, y बराबर 5, तो यहाँ पे लिखोगे 5 बराबर यम का तो मान ही ज्ञात करना है, x का वैल्यू देखो कितना निकला है माइनस का 2, तो माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे 2, अब प्लस का क्या 3 लिखोगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना कि 5, अब देखो ये प्लस का 3 है ना, ये प्लस का 3 है, बराबर की इधर लाओगे ना तो वही माइनस में 3 बदल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा यम गुणते माइनस का 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए 5 में से ना
3 घटा दो भाई, देखो 5 में से 3 घटा दो, तो जब 5 में से 3 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 2, और यहाँ पे है क्या यम गुणते माइनस का 2। अब देखो 2, अब ये देखो गुणा में है ना भाई, देख लो गुणा में बराबर की इधर आएगा ना, वही चीज क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और बराबर क्या मिलेगा आपको यम मिल जाएगा, बराबर में क्या मिलेगा यम मिलेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस तो रहेगा ना, 2 से 2 एक बार में कटेगा, तो सब मिला के -2 से 2 कटेगा एक बार में, तो -1 यम का वैल्यू आ जाएगा। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि यम का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट यम का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया, और इस क्वेश्चन में यम का ही वैल्यू ज्ञात करना था। अगर इतना लगा देते हो ना मेरे प्यारे दोस्त, 4 नंबर आपको मिल जाएगा, और आप मैथमेटिक्स टेंशन मार सकते हो, 95% ला सकते हो। तो इतना सब कुछ करने के लिए इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखना ना पड़ेगा भैया, और पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। नहीं समझ में कुछ आ रहा है यार कमेंट करो ना, मैं फिर दोबारा वीडियो बना दूंगा, उसका मैं वादा कर रहा हूं, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को अभी स्किप मत कीजिएगा, भगाइएगा मत। चलिए इसका अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, वो भी 4 ही नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, भागिएगा मत। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन है जो कि 2023 में एकदम जबरदस्त तरीके से आया था, और 4 नंबर का आया था 2023 में, ठीक है ना, और 22 में भी आया है, और 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। और आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और थोड़े से टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तब तक कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, और जो आया है वो भुला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले जब कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो 2 संख्या कौन कौन सी होनी चाहिए, तो मान लेंगे पहला x और दूसरा की y। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना 2 संख्याएं, ठीक है ना, 2 संख्याएं x और y है। मान लेंगे कि माना 2 संख्याएं x और y है, लेकिन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, ठीक है ना। तो देखो एक पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर आपको कितना दे दिया है, तो 26 दे दिया है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में दिया भैया 26, ठीक है ना। देखो 2 संख्याओं का अंतर कितना दे दिया, 26 दे दिया। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब कह रहा है थोड़ा सा एक और स्टेप है, बहुत जबरदस्त टाइप का, और एक संख्या दूसरी संख्या की कह रहा है ना कि 3 गुनी है। कितना गुनी है भाई, 3 गुनी है। तो देखिए यह हमारी एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो कह रहा है ना कि जो हमारी एक संख्या है दूसर की संख्या की, ठीक है ना, 3 गुनी है, ठीक है। बात समझ में आया। और इसको बस हल कर दो, x बराबर क्या 3y, समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान से नहीं समझोगे तो गलत कर दोगे, बहुत लोग गलत भी कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या, देखो दुए को संख्या माने हो ना, एक x माने हो, एक क्या माने हो y। तो यहाँ पे देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 का गुणा कर देंगे हम लोग, तो x बराबर 3y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिल गया ना 3y, और यहाँ पे x - y बराबर 26 है। बस अब लिख देंगे कि समीकरण 1 में, ऐसे लिख देंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 क्या है, देखो x, ठीक है ना, -y बराबर का क्या 26 है। तो अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू क्या है 3y है। तो मेरे प्यारे दोस्त जब x का वैल्यू 3y है, तो जहां x रहेगा उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3y लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 3y हमने x के जगह पर लिख दिया, -y बराबर कितना 26, ठीक है। अब देखो 3 गो y में से 1 गो y घटाओगे ना, 3 गो y में से 1 गो y घटाओगे ना, तो आपको 2 गो y मिलेगा। अब बराबर कितना 26, मतलब 2y बराबर 26, ठीक है। ध्यान से देखो 2y बराबर 26, तो y बराबर 26, और ये गुणा में है ना 2, बराबर की इधर आएगा ना भाग में होगा, तो y बराबर, इससे इसको कटा दोगे तो 2 1 = 2, 2 3 6, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। y का वैल्यू आपको 13 मिल गया, ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब जब y का वैल्यू 13, अब देखो यहाँ पे कहा है ना कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब कि 100 का मान ज्ञात करिए और y का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया 13। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 3y, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे ऐसे कि समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है,
x बराबर 3y, तो लिखेंगे x बराबर 3y। अब देखो x बराबर 3, यहाँ पे क्या है, y है, और y का वैल्यू कितना है, 1 मतलब 3, मतलब y का वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर लिखोगे 13। तो x बराबर 13 में 3 का गुणा करो तो 3 3 के 9 और 3 1 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 39 आ गया। y का वैल्यू 13 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 39 आ गया। तो आपको बताना था संख्याएं, तो लिखोगे संख्याएं 39 एगो आया है, एगो कितना आया है, 13 आया है। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ये पूरे बोर्ड एग्जाम में पूरा सजा के लिखोगे ना, देखो मैं यहाँ तक लगाया हूं ना, इसके नीचे आप इसको लिख दोगे, ठीक है ना, आप साइड से मत लिखना, ठीक है ना, आप लोग बोर्ड एग्जाम में ना साइड वाइड से मत लिखना, आप उसके नीचे नीचे ही लिखते जाना, ताकि कॉपी भी भरेगी और आप बी कॉपी भी लोगे तो तुम्हारा नाम भी होगा कि अरे फलानवा बी कॉपी लिया है, ढेकानवा बी कॉपी लिया है, चिन्हवा डी कॉपी लिया है। तो बी कॉपी डी कॉपी लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और अब मैं आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी केवल कराऊंगा इस चैनल पे, और बकवास काम नहीं करेंगे हम लोग 10 और 12 का, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके अगले वीडियो में मैं मिलूंगा और बाकी ऐसे ही द्विघात समीकरण का क्वेश्चन लेकर कल आऊंगा, तो चैनल को एकदम बढ़िया से देखते रहना, क्योंकि कल आपको मतलब रोज रोज वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो कल इसका अगला सेट को सॉल्व कराऊंगा, इस सेट में ये पूरा 4 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।